कृष्णा, मेरा नाम ममता राठौड़ है। मेरे गांव का नाम देवलिया कला है। मेरे क्लस्टर का नाम नागोला, ब्लॉक बिनाई। मेरे समूह का नाम रामदेव राजीविका स्वयं सहायता समूह है। मेरे ग्राम संगठन का नाम भारतीय राजीविका ग्राम संगठन है और मैं एसएचजी के सदस्य भी हूँ और वीओए के अंदर लिखने का कार्य भी करती हूँ और मैं बैंक मित्रा के पद पर कार्यरत हूँ और एफएलसीआरपी का कार्य भी करती हूँ। राजीविका से जुड़ने से पहले मैं एक गृहिणी थी और एक सिलाई का कार्य करती थी, लेकिन मैं उस कार्य से मैं संतुष्ट नहीं थी। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। मेरे परिवार में मैं और मेरा बच्चा है। मैं दिन भर तनाव में रहती थी क्योंकि इकोनॉमिकल पोजीशन बहुत कमज़ोर थी मेरी। लेकिन जैसे ही सीआरपी राजीविका से जो दीदी वगैरह आई थी बाहर से, तो उन्होंने मेरे से बात की और उन्होंने कहा, दीदी आप इतने पढ़े लिखे हो तो आप राजीविका से जुड़ो और राजीविका में आपको बहुत सहयोग मिलेगा और आपकी पढ़ाई का कुछ यूज भी होएगा। लेकिन मैं एक राजपूत समाज से जुड़ी हुई हूँ तो थोड़ी सामाजिक जो पूर्व प्रथाएँ हैं वो हमें समाज परिवार से बाहर निकलने के लिए अनुमति नहीं देते थे। इसलिए मैं बंधनों से बंधी हुई थी। लेकिन मेरे परिवार वालों ने थोड़ा सीआरपी महिलाएं जो बात करी थी उनसे मेरे परिवार वालों को मोटिवेट किया। उन्होंने मेरे को कहा कि दीदी आप समूह से जुड़ो और 200 रुपये की जो आप 10 महिलाएं भी अगर जोड़ोगे समूह से तो आपके 200 रुपये की साप्ताहिक बचत होएगी। ऐसे करके महीने में आपके 800 रुपये बचेंगे। वो 800 रुपये से आप अपने परिवार से छोटी मोटी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। पहले तो मैं डरी कि भाई मेरे पास 20 रुपये भी होंगे या नहीं होंगे, कहाँ से लाऊंगी। लेकिन फिर भी हिम्मत करके मैंने समूह बनाया और समूह से जुड़ी और घर बैठे, यानी इसमें कोई बाहर भी नहीं जाना था, तो मैं साप्ताहिक मीटिंग लेती थी महिलाओं की। महिला से जुड़ी तो मुझे थोड़ी बहुत पहचान मिली और सप्ताह के अंदर जब मीटिंग करती थी तो बाहर की जो सूचनाएं थी वो भी मेरे पास आती थी और बाहर से जो राजीविका से जो कैडर वगैरह थे वो भी मुझे बताते थे कि दीदी आप में थोड़ा हुनर है, आप थोड़ा बाहर निकलो। और जैसे ही बैंक मित्रा का पद मिला तो मैं बैंक मित्रा के पद पे सर से मैंने एप्लीकेशन लिखी कि सर मैं ये काम करना चाहती हूँ। तो सर ने भी मेरे को कहा चलो ठीक है आप ट्रेनिंग में चलो। तो मैंने परिवार वालों को जैसे तैसे समझाया। परिवार वालों ने पहले तो आनाकानी करी कि भाई बच्चा छोटा है, तू नहीं जा सकती है। लेकिन फिर भी मैंने कहा मैं मेरे बच्चे को ही लेके चली जाऊंगी और मैं मेरे बच्चे को ट्रेनिंग में लेके गई। और मेरी 5 दिवसीय ट्रेनिंग थी, उसमें भी मेरे को A ग्रेड मिला। और वहाँ पे जो मेरी केस स्टडी वहाँ पे भी उन्होंने सुनी। सब महिलाओं ने मेरे साथ 23 ट्रेलर थे, यानी ट्रेनिंग करने वाले 23 महिलाएँ थी। उन महिलाओं ने मेरी जो व्यथा सुनी थी उनकी आँखों में भी आंसू आ गए थे। लेकिन मैं हिम्मत रखी और आगे जब थोड़ा बहुत बैंक मित्रा से पैसा मिला तो हमारे गांव के अंदर 8-10 महिलाएं थी जो RSCIT का कोर्स कर रही थी। तो मैंने मेरे पापा से कहा कि पापा जी मैं भी RSCIT का कोर्स करना चाहती हूँ। तो मेरे पापा ने कहा बेटा तेरे पास पैसा हो तो दे दो, यानी मेरे परिवार वाले भी सपोर्ट नहीं करते थे। तो मैंने बैंक मित्रा का जो पहला पेमेंट आया उससे RSCIT का कोर्स मैंने किया और उसमें मैं पहली बार में उसमें पास हो गई और वो डिग्री भी मुझे मिली। और जब मेरे को जो बैंक मित्रा का जो सर्टिफिकेट मेरे पापा ने देखा और A ग्रेड देखा तो मेरे पापा भी थोड़े खुश हुए और उन्होंने कहा बेटा और तू अगर और भी कोई ट्रेनिंग करे तो हम तुम्हारे साथ हैं। इस प्रकार थोड़ा उन्होंने मुझे बाहर निकलने की अनुमति दी। और पहले मेरे को गांव में कोई भी नहीं जानता था क्योंकि मैं सिलाई करती थी, सिलाई से कार्य निकालती थी। लेकिन जब मैं बैंक मित्रा से काम करने लगी तो बाहर जब बैंक में आती तो गांव वालों को पता चला कि ये बैंक में रोज़ जाती है, किस कारण से जाती है। वो मेरे को पूछते भी थे कि आप क्या काम करते हो। तो मैंने उनको यही बताया कि मैं राजीविका से जुड़ी हुई हूँ, आपकी महिलाओं को भी जोड़ो, आपकी बहनें वगैरह जो दुखी वगैरह है उनको भी जोड़ो। तो ऐसे करके मैंने गाँव के अंदर 35 समूह अभी जो भी ट्रेनिंग वगैरह CRP वगैरह आती है उनकी मदद करती हूँ। और मैंने अभी देवलिया के अंदर 35 समूह मैंने अभी देवलिया गांव के अंदर ही बनवाए हैं और यहाँ पर सामाजिक कार्य के अंतर्गत भी मैं उनका सहयोग करती हूँ और मेरी अलग पहचान बनी। और गांव वाले भी मुझे अब बैंक के बारे में जो कुछ जानकारी होती है वो मेरे को पूछते हैं कि मैडम हमारे पैसे जमा कराने हैं, हमारी चेक बुक इशू करानी है, हमारा खाता खुलवाना है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो सब मैंने उनको समझाती हूँ। और गांव मेरे बैंक में अगर कुछ काम नहीं होता तो जो वृद्ध महिलाएं आती हैं उनका भी मैं कार्य करने लग जाती हूँ। और राजीविका ने मुझे इतना मनोबल बढ़ाया, मेरी हौसलों की आवाज़ इतनी बुलंद कर दी कि मैं अब पीछे की तरफ देखती नहीं हूँ कि समाज मेरा क्या सोचेगा या क्या करेगा। मैं बस
आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैंने घर वालों को यही कहा कि मैं आपके नाक पे माखी नहीं बिठाऊंगी, यानी कि मैं आपकी इज्जत को कहीं डाउन नहीं करूँगी। मेरे को बस मेरा कार्य करने दो, मेरे बच्चों को लाइक करने दो। और राजीविका से जुड़ी मेरा पेमेंट वगैरह भी 8,000 है। पहले मैं सिलाई से तो आता नहीं भी आता तो मैं संघर्ष में जूझती रहती थी, लेकिन आज मैं मेरे बच्चों को भी अच्छा ट्यूशन पढ़ा रही हूँ। आज वो फर्स्ट क्लास आया, स्कूल में भी टॉप किया है और आगे मैं मेरे बच्चों को और अच्छा लाइक बनाना चाहती हूँ। और मैं राजीविका की ये उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ कि राजीविका और आगे बढ़े और हमें हमारे कैडेट और राजीविका ने हमें सुरक्षा सखी का भी मनोबल दिया है, यानी कि हम कहीं पे भी फील्ड वर्क में जाते हैं तो हमारी लोकेशन चालू रहती है, तो कहीं पे भी हमें कोई मुसीबत हो जाती है तो लोकेशन के हिसाब से हम पुलिस वाले को भी इत्तला कर देते कि भाई हम इस मुसीबत में हैं या ऐसे हैं, तो वो पुलिस वाले भी हमारी सहायता करते हैं। नहीं वरना पुलिस वालों को देखते ही मैं कतराती थी, लेकिन आज मैं महीने मीटिंग में सुरक्षा सखी के हिसाब से थाने में जाते हैं। हमारे से अच्छी जान पहचान हुई है, हम हमारे जो भी व्यथाएँ हैं उनको सुनाते हैं, वो भी हमारी बातें सुनते हैं और हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। राजीविका के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए आप सबको धन्यवाद, नमस्कार।